आज की क्लास में आप सीखेंगे बड़े बड़े इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना। इन सारे लॉन्ग वर्ड्स का प्रोनंसिएशन आप बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। इस क्लास में आप इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। कोड क्या होंगे? छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनका समूह रहता है, उनका ग्रुप रहता है जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है और उस कोड का उच्चारण जान लेने से बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने में आपको सुविधा होगी और कम समय में ही आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी स्पेलिंग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए आर जो है इसको आर पढ़ा जाता है। ए आर यहाँ पर हमारा कोड हो गया, इसको आर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर सी एच का उच्चारण च भी रहता है लेकिन सी एच ए ई ओ इसको इस पूरे को यहाँ पर कियो करके पढ़ेंगे। आर कियो यहाँ पर ई ओ का तो ई ओ उच्चारण है लेकिन ए का कोई उच्चारण नहीं है, ए का साउंड अ के रूप में आ रहा है। तो आर कियो एल ओ लो जी आई जी और सी ए एल कल पढ़ेंगे। सी ए एल को लास्ट में इस तरीके से ए एल रहता है तो इसको अल पढ़ा जाता है, तो सी लग गया तो कल पढ़ा। फिर से देखें, ए आर को आर पढ़ा। फिर यहाँ पर सी एच, यहाँ पर जो बीच में ई ओ है इसको ई ओ पढ़ेंगे तो आर क सी एच ए तो क हो गया। ठीक है, सी एच को क पढ़ा है यहाँ पर साथ में और ई ओ को ई ओ तो कियो हो गया। सी एच ए ई ओ कियो। तो आर्कियो, फिर है एल ओ लो जी आई जी और सी ए एल कल, लॉजिकल। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व, मानव इतिहास और पूर्व इतिहास का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो पुरातत्व। तो यहाँ पर ए एल लास्ट में आ रहा है, इसको अल पढ़ेंगे। ए आर को आर पढ़ते, जैसे सी ए आर कार में ए आर आता है वैसे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बीच में है सी एच ए ई ओ तो इसको आपको ऐसे ही मेमोराइज रखना, याद रखना है, कियो करके इसको पढ़ा जा रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ। तो इस स्पेलिंग में लास्ट में TION इसको अलग कर दें क्योंकि इसको पढ़ेंगे शन। ठीक है, ऑलरेडी नोन है कि ये हमारा कोड हो गया। TION को शन पढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्टिंग की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर जो शुरू में ई आ रहा है ना, इस ई को यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। शुरू में ई आता है, इसको ए के रूप में भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर ई के रूप में पढ़ेंगे ई और वी को व और ओ का साउंड ओ आता है। ठीक है, जितने भी वाउल लेटर होते हैं मात्रा के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, पता ही है। जितने भी मतलब ए ई आई ओ यू ये 5 ही वाउल लेटर होते हैं, मात्रा के रूप में अंग्रेजी में ये बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ओ भी जो है ओ के रूप में बोला जाएगा और अ के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर वी को व और अ साउंड होगा ओ का, तो ई व। ठीक है, ई को ई, वी ओ व। फिर यहाँ पर एल को ल पढ़ा और यू को ऊ की मात्रा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत देखिए छोटे या बड़े ऊ की मात्रा, सिर्फ साउंड के ऊपर लॉन्ग है या शॉर्ट। तो यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, यहाँ पर ऊ के रूप में लॉन्ग साउंड, यानी बड़े ऊ की मात्रा लॉन्ग साउंड ही प्रोड्यूस करती है। तो ल, एल को ल और यू को ऊ की मात्रा के रूप में, तो लू क्या बन गया, लू। और शन TION शन, तो ई वी ओ व, एल यू लू और TION शन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। क्या होता है, विकास। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर HU को हम पढ़ेंगे ह्यू, MAN इसको मन पढ़ेंगे तो बन गया HU ह्यू, MAN मन, ह्यूमन। फिर है यहाँ पर IND हमारा जो लास्ट में आ रहा है IND, ये हमारा कोड हो गया। इसको हम आइंड करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइंड। तो के लगा है तो के में यानी क में आइंड जोड़ देंगे तो बनेगा ये काइंड, KIND काइंड। तो चलिए फिर से देखें एक बार, HU ह्यू, MAN मन और KIND काइंड। तो यहाँ पर कोड हो गया आइंड, AIND आइंड, जो बार बार स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो ये बन गया ह्यूमन काइंड और ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानवता।
तो यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसमें बीच में आपको जी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। जो जी रहता है ना, तो जी को हम ग और ज, यानी जी का साउंड ग और ज दोनों रहता है। तो इसका नियम है कि जी के बाद जब ए ओ यू आए, जैसे कि गो में, तो जी को ग पढ़ते हैं। और जी के बाद ई आए, आई और वाई आए, तो हम जी को ज पढ़ते हैं। जैसे जैम में पढ़ रहे हैं, जेंटल में पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम जो है स्पेलिंग्स इस रूल को फॉलो करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे जी के बाद में आई आया है ना, तो यहाँ पर जी को ज पढ़ा जाएगा। और लास्ट में ई डी, ये भी हमारा कोड है। ई डी जो रहता है मोस्टली सारी ही स्पेलिंग्स में रहता है, पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ई डी लगाना पड़ता है। तो ई डी जो रहता है इसका उच्चारण 3 है। इसके उच्चारण, एक तो ई डी को इड करके पढ़ते हैं, ई डी का उच्चारण ड रहता है, और ई डी को ट पढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गई नियम की बात। अब स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ओ है, ओ, आर को र पढ़ा, और आई है तो री हो गया, आर आई ओ, फिर आर आई री, और ई। फिर यहाँ पर जी के बाद में आई है, तो ज पढ़ेंगे जी को, जी, और ई जी, जी आई जी, और ई जी, एन ए ने, और टी ई डी, इसको टिड पढ़ेंगे, क्योंकि ई डी है लास्ट में, इसको इड पढ़ा जाता है। ई डी को यहाँ पर इड पढ़ रहे हैं तो टिड बन गया ये। फिर से देखें, ओ, फिर है आर आई री, औरी, ओ आर आई औरी, फिर जी आई जी, एन ए ने, और टी ई डी टिड, ऑरिजिनेटेड। क्या हो गया? ऑरिजिनेटेड। और इसका हिंदी अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। तो यहाँ पर आपको पता चला जी का जो साउंड है वो और ई डी के 3 तरीके से उच्चारण होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे ईडी वाली, मतलब ईडी में जहाँ पर इड इसका उच्चारण है, ठीक है, ईडी कोड है। ईडी में ईडी को इड पढ़ते हैं, ईडी को ड पढ़ते हैं, ईडी को ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर इड वाली, ठीक है, जैसे है एच ए हे, और टी ई डी टिड, हे टिड। फिर है एन डबल ई नी, डी को ड, तो नीड, एन डबल ई डी नीड, और इड, तो नीडेड हो गया। क्या हो गया? नीडेड। फिर यहाँ पर टी आर यू, ट्र, ट्र, और एस टी स्ट, टी आर यू एस टी, ट्रस्ट, और ई डी को इड, तो ट्रस्टेड हो गया। फिर है एस टी को स्ट, और ए आर टी आर्ट, तो बन गया स्टार्ट, स्टार्ट, और ई डी को इड, स्टार्टेड। तो यहाँ पर इड के उच्चारण वाली, यानी कि हमारा ई डी कोड था और इसको पढ़ा इड। फिर दूसरा है ड, ई डी को ड, जैसे कि एल ओ ल, एल ओ ल, और वी के बाद में ई डी है तो लव्ड, ड इसका साउंड आ रहा है, ड पढ़ रहे हैं ई डी को, लव्ड। सेम ऐसे ही सी को क पढ़ रहे हैं और ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं, तो बन गया कॉल, और ई डी ड, तो कॉल्ड। फिर है एस ए से, और वी को व, तो सेव्ड, ई डी को ड। फिर यहाँ पर है सी एल, क्ल, और ई ए एन को इन, क्लीन पढ़ेंगे, क्लीन, और ई डी ड, तो क्लीन्ड हो गया। क्या हो गया? क्लीन्ड। नेक्स्ट देखेंगे टी, यानी ट साउंड, ई डी का ट साउंड, ई डी को ट पढ़ेंगे, जैसे कि पहली स्पेलिंग में देखे एल आई के ई, लाइक्ड, यानी लाइक्ड, ट साउंड आ रहा है, लाइक्ड। फिर यहाँ पर देखें ए एस के, इसको आस्क पढ़ते हैं और ई डी लग गया तो आस्क्ड, ट साउंड आता है जब इसको पढ़ते हैं। फिर देखें एम आई एक्स, मिक्स हो गया, मिक्स्ड, मिक्स्ड, ट साउंड, ई डी को ट पढ़ा। फिर के आई सी के, इसको किक पढ़ेंगे, के आई सी के, किक, सी के को क, तो किक्ड, किक्ड, ट साउंड। आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ई डी एंडिंग प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर आपने सीख लिया। ई डी भी हमारा कोड है और इसके 3 उच्चारण हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर तीनों उच्चारण की स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर आपको दी, तो इनकी भी आप जो है प्रैक्टिस इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सही उच्चारण नहीं पता होगा तो आप इसको पढ़ देंगे किविलाइजेशन या किविलीजेशन, किविलीजेटन, इस तरीके से, गलत।
तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में आई है, तो सी के बाद में आई रहेगा तो हम सी को स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया सी आई सी, फिर है वी आई वी, तो हो गया सी वी एल आई। अब इसको सी वी ली नहीं पढ़ेंगे, एल आई को लाई पढ़ेंगे, लाई। यहाँ पर आई का उच्चारण आई करके हो रहा है, तो बन गया सी वी लाई, सी वी लाई। फिर जेड ए, जेड को ज पढ़ेंगे, ए लगा है तो जे, जेड ए जे। और टी आई ओ एन हमारा कोड है, शन हो गया। फिर से देखें, सी आई सी, वी आई वी, एल आई लाई, जेड ए जे और टी आई ओ एन शन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता या समाज। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। तो इस स्पेलिंग में जैसे MICRO है, ये बहुत सारी स्पेलिंग्स में रिपीट रहता है, तो ये हमारा कोड हो गया। इसको माइक्रो पढ़ते हैं, फिर भी इसको आप तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि स्पेलिंग में देखें, MI को पढ़ेंगे माई, फिर यहाँ पर CRO को पढ़ेंगे क्रो, तो बन गया माइक्रो, माइक्रो। फिर है SCO को स्को और PIC को पिक, तो क्या बना MI माई, CRO क्रो, तो माइक्रो। फिर है SCO स्को और PIC पिक, माइक्रोस्कोपिक, क्या बन गया माइक्रोस्कोपिक। में इसका अर्थ होता है बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटा। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो है ये भी जो है काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो आज की जो स्पेलिंग की क्लास है इसमें बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इन सारी स्पेलिंग्स की करें प्रैक्टिस।